अच्छा, बांग्लादेश की तरफ से जो ये मसला चल रहा है आईसीसी के साथ टी20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग, उसमें दो नए स्टेटमेंट्स आए हैं। एक बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र है, इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर आप उनको कह सकते हो, आसिफ नजरुल, उनके तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और एक बांग्लादेश के लिटन दास की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। तो दोनों पे बात करेंगे और यहाँ ये जो पूरी जो एक एक केओस मैं बोल सकता हूँ इसको, इन दोनों इस केओस का क्या समाधान निकल रहा है। 21 तारीख को आईसीसी की डेडलाइन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एज पर रिपोर्ट्स, और अगर हम देखें तो बस 24 घंटे से भी कम टाइम का बाकी रह गया है उस डेडलाइन को ख़त्म होने में। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को इन्फॉर्म करना है उनका फाइनल डिसीजन क्या है, क्योंकि आईसीसी को ओवरऑल टूर्नामेंट को देखते हुए प्रोसीड करना है, चीज़ों को फाइनलाइज करना है। आईसीसी ने क्लियरली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बोल दिया है कि आप शेड्यूल अब चेंज करना पॉसिबल नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया में आपकी टीम को नहीं है, आप लोग आइए खेलिए। बट आसिफ नजरुल का लेटेस्ट कमेंट जो आज शाम के टाइम पे आया है, जो लोकल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, वो अपने ज़िद पे अड़े हुए हैं। और आईसीसी को भी उन्होंने कहा है कि अगर अगर आईसीसी इंडियन बोर्ड के द्वारा कंट्रोल होकर ये सब चीज़ें कर रही है तो फिर तो हम और भी नहीं जाएंगे। सो क्लियर कट आसिफ नजरुल के तरफ से तो ये बता ही दिया गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम इंडिया नहीं आएगी खेलने को, और जो ग्रुप स्वैप्स की भी बात थी वो भी कहीं ना कहीं आईसीसी ने खारिज कर दिया है और आयरलैंड को कहीं ना कहीं एक गारंटी दे दी है कि आप लोगों के ग्रुप्स में कोई बदलाव नहीं आएंगे। सो आयरलैंड वहाँ पे अपने जगह सिक्योर है। बट रही बात बांग्लादेश क्रिकेट टीम की, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उन लोगों को कल तक इन्फॉर्म करना है। कल तक अगर वो लोग इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो मामला आगे बढ़ जाएगा। सो आसिफ नजरुल की तरफ से तो अभी भी जिद कायम है, वो लोग जिद पे अड़े हुए हैं और साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि हम लोग इंडिया खेलने नहीं जाएंगे, आईसीसी का जो भी डिसीजन होगा वो हम आपको बता देंगे। डिस्कशंस के बारे में उन्होंने कहा है कि डिस्कशंस कंटिन्यू है, बट आसिफ नजरुल का क्लेम ये है, मानना ये है कि आईसीसी ने उन लोगों को कोई डेडलाइन नहीं दिया है, ना ही ये इत्तला किया है कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट टीम खेलने नहीं आती इंडिया तो स्कॉटलैंड से उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये आसिफ नजरुल का क्लेम है। रही बात लिटन दास की, उन्होंने भी लोकल मीडिया से आज, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच था, तो उन्होंने बात की लोकल मीडिया से और उन्होंने यही कहा कि मेरे से या प्लेयर्स लोगों से कोई भी पूछा, किसी ने पूछा नहीं है कि क्या आप लोग इंडिया जाकर खेलना चाहते हो कि नहीं। ये जो भी फैसला आ रहा है ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रहा है, इसमें प्लेयर्स की कोई भी हामी या उन्होंने ना किया है ना उन्होंने हाँ दिया है अपना, तो क्योंकि पूछा ही नहीं गया है। सो ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तरफ से भी एक आई गेस एक मिसिंग लिंक है कि उन्होंने प्लेयर से कभी पूछा ही नहीं कि आप लोग खेलने जाना चाहते हो कि नहीं। लिटन दास ने यह भी कहा कि लाइफ में सारी चीज़ें सही तरह से नहीं होती। अच्छा होता कि हम लोगों को पता चलता कि हम लोग इंडिया में खेलेंगे या श्रीलंका में खेलेंगे। अभी तक तो प्लेयर्स को ये भी नहीं पता कि अल्टीमेटली वो लोग वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे भी कि नहीं करेंगे। सो सारे ही कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ये जो उन्होंने एक जिद पकड़ रखी है, कहीं ना कहीं सारे ही सफ़र कर रहे हैं, नॉट ओनली प्लेयर्स बट उनके फैंस जिन्होंने भी टिकट्स काट रखे होंगे, जो लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सबका जो एक प्लान है वो कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जिद के वजह से, उनके गवर्नमेंट के जिद के वजह से सबके प्लान्स में कहीं ना कहीं पानी पड़ रहा है। लिटन दास ने साफ साफ कह दिया है कि प्लेयर्स से कोई भी कुछ किसी भी बारे में नहीं पूछा गया है कि आप लोग टी20 वर्ल्ड कप जाना चाहते हो कि नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें ये भी नहीं पता कि हम लोग अल्टीमेटली टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे। बस 24 घंटे का ही समय रह गया है, उसके बाद आप लोग मूवमेंट और थोड़ा सा तेज़ होते हुए देखोगे, चाहे वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हो चाहे वो आईसीसी की तरफ से हो। जो भी अपडेट्स आएगी वो हम आप लोगों को बताते रहेंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए रेफ स्पोर्ट्स सारी खबरों के लिए। थैंक यू सो मच।